सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि पेपर मिल से जो कचरा निकलता है, उसी में दुनिया की एनर्जी प्रॉब्लम का हल छिपा हो? नमस्कार। आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली खोज के बारे में जानेंगे, जो सस्ती और साफ सुथरी ऊर्जा का भविष्य हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सवाल यही है, क्या सच में कागज का कचरा क्लीन एनर्जी का रास्ता खोल सकता है? ये सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्लीन हाइड्रोजन के साथ आखिर असल दिक्कत क्या है। ये भविष्य का एक कमाल का फ्यूल तो माना जाता है, पर एक बहुत बड़ी अड़चन है जो हमें इसे अपनाने से रोक रही है। तो आखिर ये क्लीन हाइड्रोजन है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो एनर्जी है जो पानी यानी H2O को उसके दो हिस्सों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर बनती है। और सबसे बढ़िया बात, इसे बनाने में जीरो कार्बन एमिशन होता है, मतलब कोई प्रदूषण नहीं। लेकिन यहीं पर असली पेंच है। पानी से हाइड्रोजन अलग करने की जो प्रोसेस है ना, उसका एक बहुत ज़रूरी स्टेप है ऑक्सीजन इवोल्यूशन रिएक्शन। और दिक्कत ये है कि ये बहुत ही स्लो है, इनएफिशिएंट है और इसमें बहुत महंगे मटेरियल्स लगते हैं। असल में यही सबसे बड़ी रुकावट है। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। देखिए, इस प्रोसेस को तेज करने के लिए आज जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, वो एक तो बहुत महंगे हैं, दूसरा दुर्लभ धातुओं से बनते हैं और तीसरा ज्यादा दिन टिकते भी नहीं। जबकि हमें चाहिए क्या? एक ऐसा सॉल्यूशन जो सस्ता हो, आसानी से मिलने वाली चीजों से बन जाए और जो सालों साल चले। और यहीं पर कहानी एक मजेदार मोड़ लेती है। इसका सॉल्यूशन किसी हाईटेक लैब में नहीं, बल्कि कचरे के ढेर में छिपा था। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के एक ऐसे हीरो से जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस हीरो का नाम है लिग्निन। ये पेड़ों में पाया जाने वाला एक नेचुरल सब्सटेंस है और धरती पर सबसे ज्यादा मिलने वाले पॉलीमर्स में से एक है। होता क्या है कि पेपर मिलों से ये कचरे के तौर पर टनों के हिसाब से निकलता है और ज्यादातर इसे बस थोड़ी बहुत एनर्जी के लिए जला दिया जाता है। लेकिन जहां पूरी दुनिया को ये सिर्फ कचरा दिख रहा था, वहीं कुछ रिसर्चर्स को इसमें एक जबरदस्त मौका नजर आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी बेकार समझे जाने वाले लिग्निन को एक हाईटेक सॉल्यूशन का रॉ मटेरियल बना दिया जाए। तो आखिर ये कमाल हुआ कैसे? चलिए देखते हैं कि कैसे पौधे के इस वेस्ट को एक हाई परफॉर्मेंस टूल में बदल दिया गया। ये प्रोसेस सुनने में तो काफी सिंपल लगती है। सबसे पहले लिग्निन लिया, फिर उसे इलेक्ट्रोस्पिनिंग नाम की एक स्पेशल टेक्निक से कार्बन के बहुत ही बारीक रेशों में बदला। इसके बाद इसमें निकल और आयरन ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स मिलाए गए और नतीजा एक ऐसा हाई परफॉर्मेंस कैटलिस्ट तैयार हुआ जो कमाल का काम करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कचरे से बनी ये चीज इतनी असरदार कैसे है? इसका राज नैनो स्केल की दुनिया में छिपा है, मतलब बहुत ही छोटे मॉलिक्यूलर लेवल पर। इस रिसर्च के जो लीड ऑथर हैं यानलिन किन, उनका खुद कहना है कि हमारा काम ये दिखाता है कि लिग्निन से बना ये कैटलिस्ट बहुत हाई एक्टिविटी देता है और साथ ही एक्सेप्शनली ड्यूरेबल भी है। मतलब ये बात सीधे एक्सपर्ट्स की जुबानी है, जो इस खोज के महत्व को और बढ़ा देती है। तो आखिर इस नए कैटलिस्ट की सुपर पावर्स हैं क्या? देखिए, इसके जो कार्बन फाइबर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए एक तरह का सुपर हाईवे बना देते हैं। ये मेटल पार्टिकल्स को आपस में चिपकने से भी रोकते हैं ताकि वो अपना काम बेहतर ढंग से कर सकें। और तो और ये एक खास नैनो जंक्शन बनाते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। और आखिर में इसमें जो नाइट्रोजन मिलाया गया है वो इलेक्ट्रॉन्स को और भी तेजी से दौड़ने में मदद करता है। और परफॉर्मेंस में कितना बड़ा फर्क है वो यहाँ साफ दिखता है। ये चार्ट ओवर पोटेंशियल दिखा रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि काम करने में कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी बर्बाद हो रही है। अब इसमें जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। और देखिए, लिग्निन वाला कैटलिस्ट पुराने तरीकों के मुकाबले कितनी कम एनर्जी वेस्ट कर रहा है। और ये सिर्फ तेज ही नहीं, बल्कि टिकाऊ भी है। सोचिए, इसे लगातार 50 घंटों से भी ज्यादा बहुत हाई इंटेंसिटी पर चलाया गया और इसकी परफॉर्मेंस जरा भी कम नहीं हुई। ये इसके ड्यूरेबल होने का एक जबरदस्त सबूत है। तो इस बेहतरीन खोज का क्लीन एनर्जी के भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है? असल में इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है, जो हमें एक ज्यादा साफ, एक ज्यादा ग्रीन फ्यूचर की तरफ ले जाएगा। जैसा कि इस रिसर्च के को-ऑथर श्वेकिंग क्यू कहते हैं, चूंकि लिग्निन पूरी दुनिया में इतनी बड़ी मात्रा में बनता है, ये तरीका हमें इंडस्ट्रियल लेवल पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का एक हकीकत में मुमकिन और सस्ता रास्ता दिखाता है।
तो सब कुछ मिलाकर ये खोज इतनी ज़रूरी क्यों है? पहली बात, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट को एक कीमती रिसोर्स में बदल देती है। दूसरी, ये हमें क्लीन एनर्जी बनाने का एक सस्ता और बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकने वाला तरीका देती है। तीसरी, ये महंगी और दुर्लभ धातुओं पर हमारी निर्भरता कम करती है। और सबसे अहम, ये भविष्य में दूसरे बायोमास यानी जैविक कचरे से नए कैटलिस्ट बनाने का एक ब्लूप्रिंट तैयार करती। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी रोज़मर्रा की दुनिया में ऐसी और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कचरा लगती हैं, लेकिन असल में उनमें भविष्य की किसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छिपा हो सकता है?